साल का आखिरी दिन था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, लेकिन बच्चों का मन खाने में नहीं था। मम्मा, आज न्यू ईयर है, क्या पापा आज भी नहीं आएंगे? बेटा, आप जानते हो ना, पापा शहर कमाने गए हैं, वो जरूर आएंगे। मम्मा, सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, क्या पापा हमारे लिए भी नए कपड़े लाएंगे? हाँ बेटा, वो आप दोनों के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े लाएंगे। अब आप सो जाओ। जंगल के बाजार में बहुत भीड़ थी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ खरीदारी कर रहा था। दुकानदार भाई, सबसे बड़ा वाला केक देना, आज मेरे घर पार्टी है। और सुनिए, वो रानो चिड़िया के घर की तरफ मत देखना, वो गरीब हैं, हमारा मज़ा खराब कर देंगे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इशिका सिंह, आरव, सुमित्रा, प्रियंका, हिमांशु, सरोज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें सही कहा आपने, जिनके पास पैसे नहीं होते उनका काहे का न्यू ईयर। रानो पानी भरने नदी पर गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी हरिया तोता वहाँ आता है। रानो बहन, आप रो क्यों रही हैं? हरिया भाई, 6 महीने हो गए, टुन्नू जी की कोई खबर नहीं आई। बच्चे राह देख रहे हैं, अगर वो आज नहीं आए तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? आप हिम्मत मत हारिए बहन, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कालू कौवे का घर रोशनी से चमचमा रहा था। रानो के बच्चे कुकू और गुड़िया नीचे खड़े होकर ललचाई नजरों से देख रहे थे। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे पापा तो आए नहीं, यहाँ खड़े होकर क्या मिलेगा? अंकल, हम बस आपकी लाइटें देख रहे थे। जाओ अपने अंधेरे घर में जाकर बैठो, यहाँ अमीरों का जश्न है। दूसरी तरफ जंगल से बहुत दूर टुन्नू चूड़ा एक भारी तूफान में फंसा हुआ था। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये खिलौने और ये खाना, मुझे उन्हें बचा कर ले जाना है। झोंका आता है और टुन्नू पेड़ से टकरा जाता है। गुड़िया और कुकू खिड़की पर बैठकर बाहर आतिशबाजी देख रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे, लेकिन रानो के घर में सन्नाटा था। भैया देखो, वो लाल पटाखा। हाँ गुड़िया, लेकिन अगर पापा होते तो हम भी पटाखे जलाते। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा खो तो नहीं गए? नहीं भैया, आप शुभ शुभ बोलो, मम्मा ने कहा है पापा आएंगे। रानो रसोई में थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। टुन्नू जी, आप जहाँ भी हैं, बस सही सलामत वापस आ जाइए। तूफान ने टुन्नू चूड़ा घायल हालत में जमीन पर रेंग रहा है। तूफान ने सब कुछ छीन लिया था। उसकी पोटली, जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट थे, वो हवा में उड़ गई थी। मेरा सब कुछ खो गया, बच्चों के कपड़े, उनका खाना। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? मैं एक बहुत बदनसीब पिता हूँ। फिर भी वो हिम्मत करके लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। तभी गुड़िया को एक टूटता हुआ तारा दिखा। हे भगवान जी, सब कहते हैं आप सबकी सुनते हो। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को घर भेज दीजिए, प्लीज भगवान जी। ठीक 12 बजे जंगल में शोर होता है। हैप्पी न्यू ईयर! तभी रानो के दरवाजे पर आहट होती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? टुन्नू चूड़ा दरवाजे पर गिरा हुआ है, वो बहुत घायल है। टुन्नू जी, ये आपकी क्या हालत हो गई? बच्चों जल्दी आओ, पापा आ गए। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं ला पाया, तूफान में सब उड़ गया, मैं खाली हाथ आया हूँ। टुन्नू अपनी खाली हथेलियों को देख रहा था और रो रहा था, लेकिन तभी बच्चों ने उसे कसकर गले लगा लिया। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? पापा, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, आप वापस आ गए,
यही हमारा सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट है। सुना आपने टुन्नू जी, परिवार का साथ ही असली दौलत है। उस रात रानो के घर में भले ही दावत नहीं थी, लेकिन उनका परिवार पूरा हो गया था और यही सबसे बड़ी खुशी थी। तभी हरिया तोता और बंटी कबूतर दरवाजे पर आते हैं। उनके हाथों में कुछ फल और अनाज है। रानो बहन, हमने सुना टुन्नू भाई वापस आ गए हैं। हम उनके लिए ये थोड़ा सा भोजन लाए हैं। हाँ, मुसीबत के समय में ही तो पड़ोसी काम आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज आपने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, अच्छे दोस्त होते हैं। कालू कौवा खिड़की से रानो के घर में चल रही बातों को सुन रहा था। उसके हाथ में केक का टुकड़ा था। कालू कौवा अपनी पार्टी छोड़कर चुपके से रानो के घर के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि गरीब होने के बावजूद रानो का परिवार और दोस्त कितने खुश हैं, जबकि उसकी अमीर पार्टी में सब सिर्फ दिखावा कर रहे थे। मैं कितना गलत था। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है, और इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। चुपचाप केक का डिब्बा और दवा की शीशी रानो के दरवाजे पर रख देता है और बिना बताए वहाँ से उड़ जाता है। नए साल की पहली सुबह थी। देखो बच्चों, ये नया सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भले ही हमारा पिछला साल मुश्किल था, लेकिन ये साल अच्छा होगा। हाँ पापा, और देखो दरवाजे पर किसी ने केक भी रखा था। मम्मा, ये जरूर कालू अंकल ने रखा होगा। मैंने उन्हें रात को खिड़की के पास देखा था। देखा बच्चों, प्यार और सब्र से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और इस तरह रानो चिड़िया के छोटे से घोंसले में नए साल का जश्न पूरी दुनिया के जश्न से ज्यादा खूबसूरत बन गया। शहर के बाहर एक बड़े से कूड़े के ढेर पर रानो चिड़िया बैठी थी। धूप बहुत तेज थी, लेकिन रानो अपने बच्चों के लिए कुछ खास ढूंढ रही थी। तभी उसे एक टूटे हुए डिब्बे के नीचे एक छोटा पुराना खिलौना टीवी दिखाई देता है। ये असली नहीं, पर देखने में बिल्कुल असली जैसा था। ओह धन्यवाद भगवान, आखिर मुझे ये मिल ही गया। ये छोटा सा टेलीविज़न पाकर मेरे बच्चे गुड़िया और कुकू इतने खुश होंगे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वे कई दिनों से मुझसे इसकी लगातार जिद कर रहे थे और मुझे पता है कि ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। अब मुझे यहाँ और देर नहीं करनी चाहिए। बस जल्दी से इसे लेकर जंगल में अपने घोंसले की तरफ उड़ चलती हूँ। रानो ने उस टीवी को अपने पंजों में कसकर पकड़ा हुआ था। टीवी उसके वजन से काफ़ी भारी था, इसलिए उसे उड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ऊपर आसमान में भुल्ला चील की नज़र उस पर पड़ी। अरे वाह, आज रानो चिड़िया कोई भारी चीज लेकर जा रही है। अगर मैं उसे डराऊं तो शायद वो इसे छोड़ दे और ये कीमती चीज मेरी हो जाए। रानो किसी तरह गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचती है। गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा अपनी माँ को देखकर चहक उठते हैं। रानो टीवी को घोंसले के बीच में रख देती है। माँ, आप आ गई? और ये क्या है? क्या ये वही टीवी है जिसकी बातें हम करते थे? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बिल्कुल ये वही छोटा सा जादुई टीवी है जिसकी तुम और कुकू रोज बातें करते थे और जिसके लिए तुम दोनों ने इतनी प्रार्थना की थी। इसे मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई कुकू के लिए ढूंढा है। अब तुम दोनों भी जंगल के बाकी बच्चों की तरह खेल खेल में टीवी देख सकोगे और अपने प्यारे सपने पूरे कर सकोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पास ही के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे सब देख रहे थे। कालू की आंखों में जलन थी। गोरी, देखो तो जरा, उस रानो के पास खाने को दाना नहीं है और घर में टीवी उठा लाई है। आप सही कह रहे हैं कालू जी, ये जरूर कहीं से चुरा कर लाई होगी। हमें कुछ करना चाहिए। ये टीवी हमारे पास होना चाहिए था। खबर पूरे जंगल में फैल गई। हरिया तोता, हरियाली तोती, बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया सब रानो के घर जमा हो गए। बच्चे टीवी के सामने बैठकर खुश हो रहे थे। हालांकि उसमें कोई चित्र नहीं चल रहा था, बस वे कल्पना कर रहे थे। रानो बहन, मान गए आपको। आपने बच्चों की खुशी के लिए इतना भारी वजन उठाया। हाँ रानो,
देखो गुड़िया और कुकू के चेहरे कैसे चमक रहे हैं। इनकी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। अचानक हंसी मजाक के बीच ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले डरावने बादल घिर आए। बिजली कड़कने की आवाज से सब डर गए। रानो, मौसम बहुत खराब हो रहा है। हवा तेज हो गई है। हमें अब अपने घर निकलना चाहिए। हाँ रानो बहन, आप भी अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हम चलते हैं। तेज हवा के बीच बबली, हरिया, बिंदिया और बाकी सभी पक्षी जल्दी जल्दी उड़कर अपने अपने घोंसलों की तरफ चले गए। अब रानो के घोंसले में सिर्फ रानो और उसके बच्चे रह गए थे। मेहमानों के जाते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि रानो का घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। पुराना पेड़ चरमराने लगा। घोंसला भीगकर भारी हो गया था और बीच में रखा वो टीवी घोंसले में इधर उधर लुढ़कने लगा। माँ, घोंसला बहुत जोर से हिल रहा है। मुझे डर लग रहा है। ओ मेरे प्यारे कुक्कू, मेरे बहादुर बच्चे, घबराओ नहीं। ये बस एक तेज हवा का झोंका है। तुम दोनों फौरन मेरे पंखों के नीचे आ जाओ और एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर एक जगह बैठे रहो। मैं तुम दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि रानो का घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। पुराना पेड़ चरमराने लगा। टीवी घोंसले में लुढ़कने लगा, जिससे बच्चों को चोट लग सकती थी। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये घोंसला टूट जाएगा। डरो मत बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मैं हूं ना, तुम सब मेरे पास आ जाओ। हवा का एक जोरदार झोंका आया और घोंसले का एक हिस्सा टूट गया। टीवी किनारे पर अटक गया और नीचे गिरने ही वाला था। माँ, हमारा टीवी गिर रहा है। इसे बचाइए माँ, प्लीज इसे मत गिरने दीजिए। छपाक की तेज आवाज आई। टीवी नीचे पत्थर पर गिरकर चूर चूर हो गया। ऊपर आसमान में भुल्ला चील, जो टीवी लपटने की फिराक में था, बिजली की तेज चमक से डरकर भाग खड़ा हुआ। रानो ने अपने बच्चों को कसकर भींच रखा था ताकि उन्हें बारिश और ठंड ना लगे। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, जान है तो सब है। तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। अगली सुबह तूफान थम चुका था। सूरज निकल आया था। रानो और उसके बच्चे पेड़ से नीचे उतरे। गुड़िया और कुकू टूटे हुए टीवी के टुकड़ों को देखकर रो रहे थे। माँ, हमारा सुंदर टीवी टूट गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब कुछ नहीं है। तभी वहाँ उल्लू दादा और बाकी पक्षी भी आ गए। उल्लू दादा ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। बेटा कुकू, रो मत। जरा सोचो, अगर कल रात तुम्हारी माँ उस खिलौने को बचाने में लगी रहती तो आज तुम दोनों हमारे बीच नहीं होते। मेरे बच्चों, उल्लू दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खिलौने और टेलीविज़न जैसी चीज़ें तो हैं जो बाजार में और मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे और कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर कल रात तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें दोबारा कहाँ से लाती? तुम दोनों मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती हो। मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे सुंदर टीवी और मेरा सबसे बड़ा खजाना, ये सब तुम दोनों ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया। हमारा टीवी तो टूट गया, लेकिन हम दोनों सुरक्षित हैं और आप भी। आप सही कह रही हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हो। हमें खिलौने की नहीं, आपकी ज़रूरत है। हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को बात समझ आ गई। उन्होंने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। दूर बैठे कालू और गोरी ने भी शर्म से सिर झुका लिया। जंगल फिर से चहचहाने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जान है तो जहान है। किसी भी वस्तु से ज़्यादा ज़रूरी हमारे प्रियजनों का साथ और सुरक्षा है। परिवार और जीवन ही सबसे बड़ा खजाना है। जंगल में मेला लगा था। हर जगह पटाखे फूट रहे थे। रानो का बेटा कुकू और बेटी गुड़िया बहुत खुश थे। तभी कालू कौवा के बेटे जग्गू ने शरारत की। ए कुकू, ये देखो, सबसे बड़ा पटाखा। जग्गू ने एक तेज रोशनी वाला पटाखा कुकू के बिल्कुल चेहरे के पास फोड़ दिया। धड़ाम!
कुकू की आंखों में धुआं और चिंगारी चली गई। मेरी आंखें! माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब काला हो गया। कुकू बेटा क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। रानो और टुन्नू कुकू को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर कबूतर ने कुकू की आंखों की जांच की। माहौल बहुत गंभीर था। रानो बहन, मुझे माफ करना। उस पटाखे की तेज रोशनी और धुएं ने कुकू की आंखों की रोशनी छीन ली है। अब ये कभी देख नहीं पाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अभी छोटा है, वो अंधेरे में कैसे जिएगा? कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। नील पर्वत पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है। उसके पास जादुई सुरमा है, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना है। अगली सुबह कुकू अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है और पानी के मटके से टकराकर गिर जाता है। माँ, क्या सुबह हो गई? मुझे सूरज क्यों नहीं दिख रहा? क्या अभी भी रात है? भैया, सुबह हो गई है, लेकिन आप देख नहीं सकते। रानो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे लाचार नहीं देख सकती। रानो ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पंख कस लिए। टुन्नू जी, मैं नील पर्वत जा रही हूँ। जब तक मैं अपने बेटे की आंखों में रोशनी नहीं लौटा देती, मैं वापस नहीं आऊँगी। रानो, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। शाम के समय रानो जाने ही वाली थी कि उसने देखा खेल के मैदान में कालू कौवा और जग्गू कुकू को तंग कर रही हैं। अरे देखो, अंधा कुकू, अब ये हमारे साथ पकड़म पकड़ाई कैसे खेलेगा? ये तो किसी पेड़ से टकराकर ही मर जाएगा। चल हट अंधे, रास्ते से हट। खबरदार कालू भाई, आज मेरा बेटा देख नहीं सकता। इसका जिम्मेदार आपका बेटा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रानो नील पर्वत की ओर उड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी। रानो अकेली थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। बस थोड़ी दूर और रानो, हिम्मत मत हारना, कुकू तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नील पर्वत पर बहुत ठंड थी। रानो के पंख जमने लगे थे। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी। हू। रानो एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटे का चेहरा याद आते ही उसने फिर उड़ान भरी। रानो ठंड से जमने ही वाली थी कि वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर गई। तभी वहाँ एक सफ़ेद भालू आया। अरे, ये नन्ही चिड़िया यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ये तो मर जाएगी। भालू ने रानो को उठाया और अपनी गुफा में ले जाकर आग के पास रखा। रानो को होश आया। धन्यवाद भालू दादा, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नागिन की गुफा तक जाना है। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। नागिन की गुफा उस काली पहाड़ी के पीछे है। संभल कर जाना, वो बहुत चालाक है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भालू की मदद से रानो को नई ताकत मिली और वो फिर उड़ चली। रानो गुफा के पास पहुंची। वहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो अपनी मौत के पास खुद चल कर आया है? नागिन माता, मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए जादुई सुरमा चाहिए। नागिन अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। जादुई सुरमा? वो बहुत कीमती है रानो। उसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी। मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज़ बहुत पसंद है। अपनी आवाज़ मुझे दे दो और सुरमा ले जाओ। मेरी आवाज़? लेकिन अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाऊंगी? फैसला तुम्हारा है। आवाज़ चाहिए या बेटे की आंखें? रानो ने एक पल सोचा। उसने अपनी आंखों में बेटे की तस्वीर देखी। उसने नागिन को इशारे से हाँ कर दी।
एक जादुई रोशनी रानो के गले से निकलकर नागिन के पास चली गई। रानो की आवाज हमेशा के लिए चली गई। बदले में नागिन ने उसे सुरमे की डिब्बी दी। रानो घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी। टुन्नू और बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। रानो कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस कुकू को गले लगा लिया और सुरमा निकाला। रानो, आप आ गई? क्या आप सुरमा ले आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? रानो ने कांपते हाथों से कुकू की आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगते ही कुकू ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे आप दिख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है। कुकू खुशी से नाचने लगा। सब खुश थे। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे वही लोरी सुनाइए ना। मैं बहुत दिनों से नहीं सोया। रानो ने मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ टुन्नू समझ गया कि रानो ने क्या कुर्बानी दी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोशनी देने के लिए अपनी आवाज खो दी है। अब ये कभी गा नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रानो के नए हरे घर पर पड़ी तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति में डूबा था। रानो चुपचाप अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू आए। कालू का सिर शर्म से झुका हुआ था और जग्गू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मैं अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने कुकू का मजाक उड़ाया, उसे अंधेरे में धकेला। लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने अपने बेटे की आंखों के लिए अपनी आवाज़ तक कुर्बान कर दी तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो एक अच्छा पड़ोसी भी ना बन सका और तुम ममता की मिसाल बन गई। कुकू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मेरी एक शरारत ने तुम्हारी माँ की आवाज़ छीन ली। मैं बहुत बुरा हूँ। टुन्नू चिरा गुस्से में उन्हें भगाने ही वाला था, लेकिन नारानो ने आगे बढ़कर टुन्नू का पंख पकड़ लिया और मना किया। उसने जमीन पर अपनी चोंच से एक लकीर खींची और जग्गू का हाथ कुकू के हाथ में थमा दिया। रानो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से ममता की ऐसी भाषा बह रही थी जिसे पूरा जंगल समझ पा रहा था। वो चाह रही थी कि बच्चे नफरत को भूलकर दोस्ती का हाथ थामे। कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगा। रानो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आवाज़ भले ही नागिन के पास चली गई हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी आज पूरे जंगल में सबसे ऊंची और सबसे मीठी गूंज बन गई है। तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, तुम साक्षात ममता का रूप हो। कुकू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, आप भले ही लोरी ना गा सके, लेकिन आपकी धड़कनों की आवाज़ मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। कुकू अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। उस दिन जंगल ले जाना कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती। सुंदरवन के एक सूखे कोने में रानो चिड़िया ने अपनी जी जान लगाकर मूली का एक छोटा सा खेत तैयार किया था। वो अकेली माँ थी जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। बस कुछ ही दिन और। हाँ मेरी प्यारी मूलियों, मैंने इस जमीन के एक एक इंच को अपनी चोंच से कुरेदा है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो मेरे बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा और धीरज रखना है। हे भगवान, मेरी मेहनत रख लेना, क्योंकि इस सूखी धरती पर बस यही एक उम्मीद है जिसे मैंने सींचा है। शाम को जब रानो खाली हाथ घोंसले में लौटी तो उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, बस थोड़ा धीरज रखो। नीचे खेत देखा है तुमने? वहाँ बड़ी बड़ी मूलियाँ उग रही हैं। हम सब पेट भरकर खाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। दोपहर में गोरी कौवी अपने घोंसले से बाहर निकली। उड़ते हुए वो नदी के उस किनारे पर जा पहुंची जहाँ वहाँ एक बड़े पत्थर पर उसे अपनी सहेली हरियाली तोती बैठी मिल गई। अरे हरियाली बहन, आपने देखा उस रानो को? मुझे तो लगता है गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सही कह रही हैं आप गोरी बहन। मैंने सुबह देखा उसे, बेचारी चोंच से पत्थर तोड़ रही थी।
कहती है उम्मीद बो रही हूँ। भला इस सूखी रेत में भी कोई उम्मीद उगती है? वही तो, हम सब यहाँ से पलायन करने की सोच रही हैं और वो महारानी किसान बन रही हैं। जब भूख से जान निकलेगी तब अकल आएगी उसे। छोड़िए बहन, जिसे खुद को बर्बाद करना हो उसे हम क्या समझाएं। चलिए हम अपनी जान बचाएं, वो तो अपनी जिद में ही मरेगी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल के खूंखार चूहों ने रानो के सपनों पर हमला बोल दिया। वे खेत में घुस आए। अरे वाह, देखो भाई, क्या नरम जमीन है। यहाँ बिल बनाएंगे और सारी मूली की जड़ें कुतर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ, उस चिड़िया को सुबह सिर्फ मिट्टी मिलेगी। अगली सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो नज़ारा देखकर उसका दिल टूट गया। कई पौधे उखड़े पड़े थे। पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कव्वी ऊपर डाल पर बैठे तमाशा देख रहे थे। काव काव, मैंने कहा था ना रानो, ये खेती बाड़ी हम पक्षियों का काम नहीं है। देखो चूहों ने क्या हाल किया है। हाँ रानो, छोड़ दो ये जिद। तुम इन चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तो अब भूखमरी है। रानो अकेली खेत के किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी उल्लू बाबा की याद आई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रोने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मुझे उल्लू बाबा के पास जाना होगा। रानो उड़कर जंगल के घने हिस्से में पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां अंधेरे में उल्लू बाबा बैठे थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से मूली उगाई थी, लेकिन चूहे उसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूं? बेटी रानो, चूहों की ताकत उनकी संख्या है और तुम्हारी चोंच छोटी है। तुम उनसे लड़ नहीं सकती। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। रानो ने हैरानी से बाबा की ओर देखा। मैं समझी नहीं बाबा, मुझे क्या करना होगा? पहाड़ी के पीछे एक काला नाग रहता है। वह कई दिनों से भूखा है और गर्मी से परेशान है। उसे ठंडक और खाना दोनों चाहिए। तुम्हारा मूली का खेत उसे ठंडक देगा और चूहे उसका खाना बनेंगे। नाग? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक काला नाग? वो तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो मेरे पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगा। वो मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को खा जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? मैं अपने बच्चों को एक और खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? नहीं बेटी, नाग को बड़े शिकार की जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगी तो वो तुम्हारा रक्षक बनेगा। कुदरत का यही नियम है। जाओ, उसे आने दो, डरो मत। रानो डरते डरते वापस खेत पर आई। उसने देखा कि उल्लू बाबा की बात सच थी। पहाड़ी की तरफ से एक विशाल काला नाग धीरे धीरे खेत की ओर सरक रहा था। जंगल के बाकी पक्षी शोर मचाने लगे। भागो रानो, अपनी जान बचाओ, नाग आ रहा है। रानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो अपनी जगह से नहीं हिली। नाग खेत में दाखिल हुआ। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाग सीधा मूली के घने पत्तों के बीच चला गया, जहां उसे चूहों की गंध आ रही थी। भागो, सांप सांप! इससे पहले कि चूहा भाग पाता, नाग ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। रानो ने अपनी आंखें खोली और ये नजारा देखा। रानो उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे नाग को देखकर डर रहे थे। माँ, वो हमें काट लेगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं मेरे बच्चों, शांत रहो। वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो उन चोरों को सजा देने आया है जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। जब तक वो नीचे बैठा है, हमारा खेत सुरक्षित है। अगले कुछ दिनों तक नाग ने खेत में ही डेरा जमाए रखा। उसे मूली के पत्तों की ठंडी छांव और खाने के लिए चूहे मिल रहे थे। चूहों का नामो निशान मिट गया। जब सारे चूहे खत्म हो गए तो नाग चुपचाप वहां से चला गया। रानो ने राहत की सांस ली। वो उड़कर सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा के पास पहुंची। शुक्रिया बाबा, आपने सही रास्ता दिखाया। और शुक्रिया नाग देवता, अनजाने में ही सही आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी हिम्मत का करो बेटी।
मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन दिमाग से काम लेना मुश्किल। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई खाओ। आज रानो के खेत में मूली की फसल तैयार खड़ी थी। रानो, गुड़िया और कुकू मिलकर मूली निकाल रहे थे। कालू कौवा और बाकी पक्षी भी ये चमत्कार देखने आए थे। रानो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने कमाल कर दिया। हम तो डरकर भागने वाले थे। मुसीबत आने पर सिर्फ डरना नहीं चाहिए कालू भैया। सही सलाह और सही सोच से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है। उस शाम रानो और उसके बच्चों ने भरपेट खाना खाया। जंगल ने उस दिन सीखा कि कभी-कभी जान बचाने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते।